पाठशाला में अब आपसे जुड़ा वो मुद्दा जो हमने उठाया तो नेताओं को भी याद आया। पाठशाला में हमने आपको बताया था कि रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को किराए में मिलने वाली छूट खत्म कर दी गई। रेलवे का कहना है कि वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट देने से लगभग 1500 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान होता था। पाठशाला में हमने सरकार से यह अपील भी की कि बुजुर्गों को रेल किराए में छूट फिर से मिलनी चाहिए। हमने ये मुद्दा उठाया तो नेताओं को भी याद आया कि ये भी एक मुद्दा है इस देश में जिसे राजनीतिक तौर पर उठाना चाहिए। इस मुद्दे पर नेताओं ने क्या कहा वो आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि हमने कल पाठशाला में क्या दिखाया था। छोटा सा रिकैप, फिर अब नेता कैसे जाग रहे पाठशाला देखकर वो दिखाएंगे। 2017-18 ये सरकारी आंकड़े हैं, 1491 करोड़ रुपए का कंसेशन दिया गया था वरिष्ठ नागरिकों को। 2018-19 में कितना कंसेशन दिया गया? 1636 करोड़। 2019-20 में कितना दिया गया? 1667 करोड़। आप मुझे एक बात बताइए रेल मंत्री जी, क्या इस देश की चुनी हुई सरकार के पास देश के वरिष्ठ नागरिक जो 60 साल से ऊपर के हैं उनको देने के लिए साल भर में 1500-1600 करोड़ रुपया नहीं है कंसेशन के तौर पर देने के लिए? 1500-1600 करोड़ नहीं है। सेना में मान लीजिए एक बार के लिए जब अग्निवीर लाया गया और उसका एक पक्ष यह था कि बहुत लोगों को पेंशन देनी पड़ती है और वो लाखों करोड़ में, तो लॉजिक समझ में आता था। रेल किराए में 1500 करोड़ रुपया बचाकर वो जो रेलवे वो नुकसान में चलता है वो सुधर जाएगा। ये लॉजिक है, ये तर्क है। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी इस देश को दी है, जो सेना में जाता है वही देश के लिए समर्पित होता है। जो बुजुर्ग बैठे हैं जिनका एक एक रुपया, आपने कभी देखा है अपने घर में बुजुर्गों को उनके पेंशन का पैसा आता है और उसमें से अपने पोता पोती को कुछ देना हो, नाती नतनी को कुछ देना हो तो निकाल के देते हैं, तो गिन के देते हैं कि कितना बचेगा कितना रहेगा। एक एक चीज कई लोग कॉपी पे लिखते हैं। उस वर्ग को देने के लिए आपके पास साल में 1500 करोड़ रुपया नहीं है, क्योंकि रेलवे को नुकसान हो जाएगा। बाकी कैटेगरी का नहीं कह रहा हूं, लेकिन देश के वरिष्ठ नागरिकों को देने के लिए सरकार के पास 1500 करोड़ रुपया नहीं है। क्या बात है, सोचिए इस पर एक बार सोचिए। पाठशाला में हमने यह मुद्दा उठाया। मैंने कल अपने ट्विटर अकाउंट पर इसको ट्वीट भी किया। करीब 7.5 लाख से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं, हजारों लोगों ने रीट्वीट किया है। अभी भी, क्योंकि उसमें मैंने रेल मंत्री जी को भी टैग किया था, उनके जवाब का इंतजार है, कोई जवाब अभी आया नहीं। लेकिन पाठशाला में हमने जब बुजुर्गों का रेल किराए में छूट को फिर से शुरू करने की अपील की तो कई नेताओं ने भी इस मुद्दे पर सरकार से अपील की। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट करके सरकार से अपने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए कहा। वरुण गांधी ने लिखा कि रेल किराए में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को खत्म करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब सांसदों को रेल किराए में मिलने वाली सब्सिडी जारी है तब देश के बुजुर्गों को मिलने वाली राहत हमें बोझ लगने लगी। उम्र के आखिरी पड़ाव पर अपने लोगों का साथ छोड़ देना असंवेदनशीलता है, पुनर्विचार। इसी तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया। महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी इस पर ट्वीट किया। तो कई नेताओं ने इसको अब उठाया है, मुद्दा उठाया है, आम लोग भी कह रहे हैं। और मैं फिर आज रिक्वेस्ट कर रहा हूं देश की चुनी हुई सरकार से, प्रधानमंत्री से, रेल मंत्री से कि इस देश के बुजुर्ग नागरिकों को अगर, और सब लेते भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सब उसमें मैंडेटरी है, जो ऑप्शन चूज करता है उसी को मिलता है, ऐसा नहीं कि सबको कंसेशन मिल रहा है। अगर देश के सांसदों को देने के लिए पैसा है, फर्स्ट एसी में वो ट्रैवल कर सकते हैं, फ्लाइट में उड़कर जा सकते हैं और उनका पैसा हम टैक्स पेयर जो पैसा भरते हैं उसमें से उनको दिया जा सकता है, तो वो जो बुजुर्ग नागरिक हैं वो तो अपना ही टैक्स जो उन्होंने इतने सालों भरा उसमें से कुछ रियायत मांग रहे हैं। सरकार को इस पर सोचना चाहिए।